हेलो बेटा, आज बेटा इस चैप्टर का हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारा संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें अगला टॉपिक बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आज बेटा हम बताने जा रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो बेटा रेखीय आवर्धन जो होता है m बराबर आई अपॉन यू। ओ आई होती है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ होती है वस्तु की लंबाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, आई हो गई प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, आई प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई, ओ हो गई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हमने बेटा इसका स्पष्टीकरण लिख दिया है। आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है वस्तु की लंबाई, यू क्या है वस्तु से दर्पण की दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो बेटा समझ में आ गया होगा, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर आई अपॉन ओ। अगर बेटा हम इसके मात्रक की बात करें तो ये मात्रकहीन होता है। कैसा होता है? मात्रकहीन होता है। कैसा होता है? मात्रकहीन, क्योंकि समान राशियों का अनुपात है। मात्रकहीन है इसलिए कोई बीमारी नहीं होगी। तो बेटा मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस बोर्ड। इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। आज बेटा हम यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर बेटा वक्रता केंद्र सी है, ये अनंत है। तो जब भी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमें इसकी फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और पी क्या है? ध्रुव। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी एफ है। ध्रुव से ए डैश यानी प्रतिबिंब तक की दूरी वी है, जो कि बेटा हमने यहाँ पर लिख रखी है, ये रही ए पी, यानी ए से पी तक की दूरी कितनी है? यू। यानी अब देखो बेटा यहाँ माइनस चिन्ह क्यों लिए हैं? क्योंकि सभी दूरियाँ एक्स अक्ष के माइनस में है। देखो इधर खींचेंगे लाइन तो एक्स अक्ष का प्लस हो जाएगा और इधर एक्स अक्ष का माइनस, तो सारी दूरियाँ माइनस में नापी गई हैं। देखो तो सब की सब दूरियां किस में ली जाएंगी? माइनस में ली जाएंगी। जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था जिसमें चिन्ह परिपाटी बताई थी आपको। तो बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी लेनी है? नेगेटिव। तो ए पी बेटा यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी यू है, माइनस में ली है। और पी सी यहाँ से यहाँ तक आर है, ये भी बेटा हमने माइनस में लिया है। पी से ए डैश तक प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? वी, तो ये भी हमने नेगेटिव लिया है। और पी से एफ तक की दूरी ये भी क्या है? माइनस एफ, ये भी हमने नेगेटिव ली है। तो बेटा यहाँ से अब हमें सूत्र प्राप्त करना है। तो इसमें बेटा हमें समरूप त्रिभुज देखने हैं। तो बेटा एक समरूप त्रिभुज हमारे पास ये है, ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो बेटा दो त्रिभुज हो गए और ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाते हैं। कौन सा प्रमेय लगाते हैं? थेल्स प्रमेय। तो देखो बेटा थेल्स प्रमेय कैसे लगेगा इसमें? थेल्स प्रमेय लगाते हैं समरूप त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में बेटा? समरूप त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगाते हैं? थेल्स प्रमेय लगाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने ये समरूप त्रिभुज ले रखे हैं, समरूप त्रिभुज ए सी बी, समरूप त्रिभुज ए सी बी और ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ये दो समरूप त्रिभुज लिए हैं। तो बेटा इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा,
तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, यानी भुजा लंब भुजाओं का अनुपात हो गया। अब क्षैतिज भुजाओं का अनुपात लेना है, ए सी बट्टे सी ए डैश, सी ए बट्टे सी ए डैश, ये क्षैतिज भुजाओं का अनुपात हो गया। तो यहाँ लिखे बेटा सी ए अपॉन सी ए डैश। बात समझ में आई बेटा? थेल्स प्रमेय में क्या करते हैं, एक तो इसकी लंब भुजा और इसकी लंब भुजा, तो इस ये भुजा बट्टे ये भुजा, फिर इसकी क्षैतिज भुजा ये भुजा और इसकी ये भुजा, तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश और सी ए बट्टे सी ए डैश, तो ये दोनों क्षैतिज भुजाएं हो गई, ये दोनों लंब भुजाएं। तो लंब भुजा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ये लिखा हमने ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर सी ए बट्टे सी ए डैश, इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब देखना है बेटा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश और एफ डी एन में, एफ डी एन में ये वाला त्रिभुज, ये भी दो समरूप त्रिभुज है। तो बेटा इस वाले त्रिभुज की ये भुजा डी एन और इस वाले त्रिभुज की ए डैश बी डैश, इस वाले त्रिभुज की ये एफ एन और इस वाले त्रिभुज की ए डैश एफ। अभी तो बेटा समझ में आ गया होगा कि एक लंब भुजा लेनी होती है, एक इस त्रिभुज की लंब भुजा, एक इस त्रिभुज की लंब भुजा, एक इस त्रिभुज की क्षैतिज भुजा, एक इस त्रिभुज की क्षैतिज भुजा। तो ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा, तो डी एन बट्टे ए डैश बी डैश, तो वही हमने बेटा यहाँ लिखा है डी एन बट्टे ए डैश बी डैश। फिर एफ एन बट्टे ए डैश एफ, तो यहाँ लिखा है बेटा हमने एफ एन बट्टे ए डैश एफ, तो बेटा वही लिखा है। लेकिन यहाँ पर ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है, यहाँ डी एन बट्टे ए डैश बी डैश है। अब हमें ये इसके इक्वल करना है तभी तुलना कर पाएंगे। तो तुलना करने के लिए यहाँ पर बेटा देखो डी एन चित्र में, डी एन देखो डी एन ए बी के बराबर है, क्योंकि देखो आयत बन रहा है, आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो डी एन के स्थान पर ए भी लिख सकते हैं, डी एन के स्थान पर ए भी लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया है डी एन बराबर, यहाँ बेटा हमने लिखा है डी एन बराबर ए बी, तो डी एन के स्थान पर ए बी लिख दिया हमने। तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश एफ एन बट्टे एफ ए डैश, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब बेटा समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 2 ये हो गया ए बी बट्टे एफ एन बट्टे ए डैश बी डैश, और समीकरण 1 ये था ए बी बट्टे ए डैश बी डैश सी ए बट्टे सी ए डैश। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो सी ए अपॉन सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन सी डैश बराबर एफ एन बट्टे एफ ए डैश, ये हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण के द्वारक का छोटा होने का मतलब क्या है बेटा, एन बिल्कुल पी के पास हो, एन बिल्कुल किसके पास हो, पी के पास। तो जब बेटा एन पी के पास होगा तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। जब एन बिल्कुल पी के पास होगा तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो यहाँ पर बेटा हमने लिखा एफ एन बराबर पी एफ लगभग, ठीक है। तो बेटा एफ एन के स्थान पर क्या लिख देंगे, पी एफ, एफ एन के स्थान पर पी एफ लिख दिया। अब देखो बेटा एफ एन के स्थान पर पी ए लिख दिया, तो ये रिलेशन बना। अब देखो बेटा सी ए, तो सी ए यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। तो अगर बेटा हम ए पी यानी ए पी में से पी सी को घटा दें, ए पी में से पी सी को घटा दें तो ये दूरी निकल आएगी। तो बेटा हमने यही किया, ए पी में से पी सी को घटा दिया, तो ए पी माइनस पी सी, सी ए बचेगा, ठीक है। सी ए डैश, तो सी ए डैश, अब हमें ये सी ए डैश निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ, पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे, पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे, तो बेटा ये वाली दूरी निकल आएगी। तो यहाँ लिख दिया हमने पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ। अब एफ ए डैश, तो बेटा एफ ए डैश, तो एफ ए डैश कैसे निकालेंगे, पी ए डैश में से पी एफ को घटा देंगे,
तो P A' में से PF को घटाएंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी। तो यहाँ पर बेटा हमने यही कर दिया, PA' में से PF को घटा दिया, तो ये दूरियाँ बेटा निकल आई हमारी। अब देखो बेटा AP के स्थान पर हमने -U लिख दिया, PC के स्थान पर -R लिख दिया, PC के स्थान पर फिर यही -R लिखा, यहाँ पर PA' के स्थान पर -V लिख दिया, PF के स्थान पर -F लिख दिया, PA' के स्थान पर -V लिख दिया, PF के स्थान पर -F लिख दिया। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -U + R -V + F। अब मल्टीप्लाई करो, -V का -U में करेंगे तो +U भी हो जाएगा, फिर -V का R में करेंगे, -U का F में करेंगे तो -UF हो गया। अब R का V में करेंगे तो R का -V में करेंगे तो -RV हो गया, और R का F में करेंगे तो +RF हो गया। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करो, R का F में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RF हो गया, और B का -F में करेंगे तो माइनस का B। FR से FR क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, FR से FR कैंसिल हो जाएगा। F वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे तो -UF को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का UF हो जाएगा। और R बराबर क्या होता है बेटा 2F, तो यहाँ R के स्थान पर 2F रख देंगे तो इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2F -BF + UF। अब 2FB में से VF घटा दो तो क्या बचा बेटा, FB बचा। R के स्थान पर 2F रख दिया है, ठीक है, तो R के स्थान पर 2F रखेंगे तो और इधर पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 2FB में से FB घटा दिया, FB बचा + UF। अब UBF से भाग देने पर दोनों तरफ हमने UBF से भाग दे दिया है, तो UB से इधर भाग दे दिया, UB से UB कट गया, 1/F बचा, UBF से BF कट गया, और UF से UF कट गया, तो इधर बचा 1/V, इधर बचा 1/U। तो ये आ गया बेटा हमारा सूत्र। तो बेटा मैं समझता हूँ कि ये सूत्र का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप थियोरेटिकल क्वेश्चन और समझ लीजिए। माना एक अवतल दर्पण है, देखो M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R है, फोकस दूरी F है, दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण के मुख्य अक्ष से U दूरी पर AB एक वस्तु रखी है तथा V दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और V दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तब चित्र से फिर ये पूरा पोर्शन किया है। तो बेटा मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।